हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस ऑफ कैंपस की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको हर एक राउंड, हर एक उसकी एग्ज़ाम पैटर्न, क्या राउंड रहने वाले हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है, हर राउंड का कट ऑफ कितना जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले, हर चीज़ इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक ये एक छोटी सी वीडियो आपको पूरी टीसीएस की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि टीसीएस की ऑफ कैंपस टाइम में क्या होता है, आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो, हर चीज़। और साथ में ही मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, आप हमारी प्लेलिस्ट को, जो भी टीसीएस की हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम इसमें आपको टीसीएस के ऑफ कैंपस इंटरव्यू तक पूरा निकलवा कर ही देंगे, ठीक है ना। हर चीज़ की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट जेन कोडर्स। तो आपने यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको जॉब दिला कर ही रहेंगे। चलो इसी के साथ हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाली है और कैसे क्या प्रिपरेशन है, कैसे राउंड होते हैं, क्या कैसा है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन जान लेते हैं, टीसीएस कौन कौन सी पोजीशन निकालता है। टीसीएस 3 पोजीशन निकालता है, निंजा, डिजिटल, प्राइम। उनके पैकेज लिखे हुए हैं 3.6 निंजा के लिए, डिजिटल के लिए 7 एलपी है, प्राइम के लिए 9.5 एलपी है। हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि पोजीशन के हिसाब से क्या प्रोसेस रहने वाली है। हम इस टाइप में सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। टीसीएस की जो ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोसेस होती है उसकी टाइमलाइन क्या होती है, मतलब इसका पेपर कब होता है, रजिस्ट्रेशन कब होती है। देखो, ऑफ कैंपस हायरिंग जो होती है टीसीएस की, वो स्टार्ट होती है मार्च में। ऑफ कैंपस हायरिंग रजिस्ट्रेशन विल बिगिन इन मार्च, ओके, एंड द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल। मतलब इसका एग्जाम आपका अप्रैल में होता है। एक मंथ पहले आपके पास एक मंथ का टाइम मिल जाता है आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट के साथ प्रिपरेशन कीजिए और इसको क्रैक कीजिए इजीली, ओके। उसका एग्जाम रिजल्ट होता है वो मई में अनाउंस होता है, ओके, एंड द इंटरव्यू प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ मई, ओके। मई मंथ के मिड से स्टार्ट हो जाती है। इसमें टोटल कितने राउंड होते हैं, इसमें टोटल 2 राउंड होते हैं, ज़्यादा राउंड होते ही नहीं है, 2 राउंड होते हैं, ओके। अब 2 राउंड में क्या क्या पूछा जाता है, जो 2 राउंड किस टाइप से होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ओके। ध्यान रखना इसमें 2 ही राउंड होते हैं, ओके। अब दो इसकी फुल प्रोसेस किस टाइप से रहने वाली है। जो आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है वो कुछ इस टाइप से रहने वाला है, जिसमें आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो फाउंडेशन राउंड होता है और पार्ट बी जो एडवांस सेक्शन होता है। आपको टोटल टाइम 190 मिनट होता है। 190 मिनट मतलब ये होता है, फिर कुछ ट्रेड्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि 10-15 मिनट के होते हैं, जो कि इतना इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उनसे कोई अपना मतलब नहीं होता। यदि आप उसको अटेंड अच्छे से ना भी करो तो कुछ नहीं होता। अपना 190 मिनट का जो सेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका डिपेंड करवाता है कि आपकी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ओके। हम देखते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। हम इसके बाद देखेंगे कि जो 3 पोजीशन निकली है उसके लिए हमें क्या क्या कट ऑफ चाहिए, कि हमें पार्ट ए ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी इंपॉर्टेंट है, किस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, हम वो भी समझेंगे, ओके। सबसे पहले पार्ट ए में हम देख लेते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जिसके लिए हमें 25 मिनट मिलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक चीज़ की विंडो होती है जो कि 1 बाय 1 चलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल चल रहा है आप सीधा बर्बल पे जंप कर दो, नहीं। आपका जो न्यूमेरिकल सेक्शन चलेगा उसके लिए आपको 25 मिनट अलॉट हो गए, आपको पहले वही सेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड, यदि वर्बल एबिलिटी आती है तो आपको वर्बल एबिलिटी जब तक पूरी नहीं हो जाती 25 मिनट में, एक बार विंडो स्विच हो गई दूसरे पर, आप बैक नहीं कर सकते हो, लॉक हो जाती है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और थर्ड सेक्शन होता है, मीन्स जो थर्ड होता है फाउंडेशन सेक्शन और रीजनिंग एबिलिटी। इन तीनों के लिए हमें 25-25 मिनट मिलते हैं और जो विंडो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलती है, ओके। जो सेकंड होता है वो होता है पार्ट बी, एडवांस सेक्शन, ठीक है ना, जो मैंडेटरी होता है डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए, ठीक है ना, ओके। इसमें होते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव प्लस रीजनिंग, जिसके लिए हमें 25 मिनट मिलते हैं। और फिर होती है एडवांस कोडिंग, ओके, जिसके लिए हमें 90 मिनट मिलते हैं। और जो 90 मिनट भी कुछ इस टाइप से डिवाइड होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है मीन्स ईजी लेवल का और सेकंड होता है मिड लेवल का। जो ईजी लेवल का क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें मिलते हैं 30 मिनट, और जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है उसके लिए मिलते हैं हमें 1 आवर। तो टोटल ऐसे 90 मिनट मिलते हैं हमें कोडिंग के लिए। अब कोडिंग में भी सेम पैटर्न यूज होता है, टाइम फ्रेमिंग। आपको फर्स्ट इजी क्वेश्चन यदि आपका मान लो 30 मिनट का है, उसमें आपको यदि 5 मिनट लगते हैं तो आप जो टाइम दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हो। आपके 30 मिनट जैसे कंप्लीट होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच ऑटोमेटिक हो जाता है, ओके। हमें कोडिंग के लिए ऊपर देखने को मिल जाता है C++, जावा, पाइथन।
4 लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, तो आप 4 में से यदि किसी भी लैंग्वेज में अच्छे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में अटेंड कर सकते हो। ओके, पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन सबमिट करना होता है। तो इसमें यदि आप कोई भी डाउट आए इस प्रोसेस में तो आप इसके लिए इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, इसके आगे हम देखते हैं कि टीसीएस का यदि हमने फर्स्ट राउंड के लिए बैठे हैं तो उसका ऑफर हम कैसे गेट करेंगे, कि हम निंजा के लिए कैसे ऑफर मिलेगा, डिजिटल के लिए कैसे ऑफर मिलेगा, प्राइम के लिए कैसे ऑफर मिलेगा। जो निंजा प्रोसेस होती है उसके लिए हमें बस ओनली फाउंडेशन सेक्शन, जो फाउंडेशन सेक्शन दिख रहा है ना, पार्ट ए, यदि आपने पार्ट ए अच्छे से कर लिया है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी अच्छा गया है, तो आपको निंजा ऑफर हो जाएगा। आपने सेकंड पार्ट बी को टच भी नहीं किया तो भी आपको ऑफर हो जाएगा। ओके, तो निंजा के लिए बस आपको पार्ट ए बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे कोडिंग नहीं आती, भाई हम निंजा पैकेज गेट कर सकते हो टीसीएस का इजीली इसके थ्रू आउट। ओके, डिजिटल पैकेज के लिए जैसे कि मैंने यहीं पे लिख दिया कि मैंडेटरी है कि आपको एडवांस सेक्शन की आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका कोडिंग सेक्शन थोड़ा बिगड़ भी जाए तो चल जाएगा, ठीक है ना। और जो डिजिटल के लिए यदि आपका कोडिंग में एक एटलीस्ट यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही अच्छे होने चाहिए, मतलब थोड़े सही होने चाहिए, एंड पास एटलीस्ट 1 कोडिंग क्वेश्चन और सम टेस्ट केसेस इन बोथ कोडिंग। मतलब यदि आपका पर्टिकुलर एक कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से पास हो जाता है तो भी आपको डिजिटल का आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, आपका पार्ट ए अच्छा गया, पार्ट बी अच्छा गया और कोडिंग का एक क्वेश्चन अच्छे से सबमिट हो गया, मतलब 7 टेस्ट केस होते हैं, 7 होते हैं टेस्ट केस। ओके, यदि 7 के साथ हो गए तो आपको आ जाएगा डिजिटल। यदि ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 टेस्ट केस सबमिट हुए, सेकंड के 4 हो गए, तो भी आ जाएगा आपको डिजिटल का। ओके, और जो प्राइम का होता है उसके लिए आपका क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट है पार्ट ए अच्छा जाना चाहिए, पार्ट बी भी अच्छा जाना चाहिए, और कोडिंग के कम से कम दोनों के या फिर 5+ टेस्ट केसेस पास हो जाए, या फिर एक पूरा पास हो जाए, दूसरे के 5 टेस्ट केस पास हो जाए, तो आपको प्राइम का ऑफर आ जाता है। ओके, टोटल 7 टेस्ट केस होते हैं टीसीएस के। अब आपको एक सजेशन मैं यहाँ दे देना चाहूँगा कि टीसीएस के लिए यदि आप टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज से ही कोड सेट स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लीड कोड के टाइप के क्वेश्चन टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं। टीसीएस स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जो कि कोड सेट की तरह होते हैं। ओके, मतलब आपको स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता है। ओके, और आप अपना कोड स्क्रैच से लिखते हैं, मतलब टेस्ट केस भी आप खुद से ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोड सेट का पैटर्न यूज करना पड़ेगा। आप मेरी प्लेलिस्ट से ज्वाइन रहिए, हम आपको सब कुछ कवर करवाए, टीसीएस के PYQ मिस प्रीवियस पेपर किस टाइप से रहे, क्या क्वेश्चन आए, सब कुछ इसमें कवर रहेगा। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। ओके, अब जो इंटरव्यू राउंड है टीसीएस का सेकंड राउंड, जिसको हम बोल देते हैं यदि फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड ये एक टाइप से आपका सेकंड राउंड होता है जिसमें इंटरव्यू होने वाला है। अब इंटरव्यू में आपको 3 मेंबर देखने को मिलते हैं, जो आपके पैनल होता है जहाँ जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हो, उसमें 3 लोग होते हैं, HR, MR, TR। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, MR मतलब मैनेजरियल राउंड, और थर्ड होता है टेक्निकल, मीन्स एक टेक्निकल पर्सन रहेगा। HR के क्वेश्चन आप जानते ही होंगे किस टाइप से होते हैं। MR में थोड़ा आपका टेस्ट किया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन कि यदि मान लो हमने आपको वर्क में प्रेशर दिया तो आप किस टाइप से क्वेश्चन अटेंड करोगे, ठीक है ना। मतलब यदि मान लो आपके पास 2 काम है और आप किसको प्रायोरिटी देना पसंद करोगे, मिस एक हार्ड है एक ईजी है, आप किस टाइप से ऑर्डर, मतलब आपका एक मैनेजर, मिस आप मैनेज किस टाइप से करते हो चीज़, वो देखता है वो इंसान। और टेक्निकल बंदा आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि पर्टिकुलर ओप्स है, SQL, ठीक है ना। जी 3 लोग होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है वो फेस टू फेस रहेगी आपकी। फर्स्ट राउंड भी आपका मिस उनके पर्टिकुलर प्लेस पर ही होता है टीसीएस के। ओके, टीसीएस के जो भी जोन होगा उसमें होगा, और इंटरव्यू प्रोसेस फेस टू फेस रहने वाली है। इंटरव्यू की ड्यूरेशन होती है वो 45 से 60 मिनट तक होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा। ओके, हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन मीन्स रोल वाइज किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, वो भी देख लेते हैं। जो निंजा है, निंजा के लिए तो बेसिक डीएसए क्वेश्चन, मतलब जितने भी मैंने अभी पास्ट रिव्यू देखे और जितना भी मुझे पता है इस बारे में, तो निंजा के लिए ज़्यादा डीएसए नहीं पूछते हैं, बस डीएसए में यही पूछ लेते हैं कि आपने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन करके आए हो, अटेंड करके आए हो, यदि अटेंड किया है तो उसी को एक्सप्लेन कर दो, या जो 2 क्वेश्चन आए थे उनको एक्सप्लेन कर दो। ओके, और सम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, SQL की क्वेरी और थोड़े बेसिक क्वेश्चन, मतलब निंजा के लिए इतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन डिजिटल के लिए होता है। डिजिटल के लिए आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक टू इंटरमीडिएट। ओके, ज़्यादा हाई नहीं पूछते हैं,
बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछते हैं। यदि आपने डीएस से थोड़ा भी पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा इजीली। ओके, एचआर क्वेश्चन होते हैं, मैनेजर क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, और टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऊप्स। नेटवर्किंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप यदि उसको छोड़ना चाहो तो एक टाइप से स्किप कर सकते हो। और प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट क्यों बनाया। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है, क्योंकि आपका इंटरव्यू मिनिमम चलता है 45 मिनट। यदि इससे कम चलता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर चीज़ की प्रिपरेशन करके जाइएगा। हम आपको इसमें हर चीज़ की प्रिपरेशन कराएंगे, प्रोजेक्ट, एसक्यूएल, डीबीएमएस, हर चीज़ की। ओके, जिससे आप टीसीएस के लिए एक अच्छे कैंडिडेट बन पाओ। ओके, और टीसीएस आपका इजीली क्रैक हो जाए। जो प्राइम का रहता है उसमें थोड़ी और हार्डनेस लाने के लिए पूछ लेते हैं कि आप एआई का भी यूज करना जानते हो, क्या आपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है। यदि आप इस टाइप से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हुए हो, यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइम रोल के लिए, और एआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। ओके, ठीक है ना। यदि आपने इस टाइप से किया है, आपका प्रोजेक्ट एआई से रिलेटेड है, आप प्राइम पैकेज को टारगेट करते हो टीसीएस में 9.5 का होता है जो, तो मैं बोलूँगा एआई से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, या कोई रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए जो आपको बेनिफिट दे सकता है एक आपके प्राइम रोल के लिए। ओके, तो गाइस इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बता दीजिएगा, हम आपको हर टाइप की हेल्प के लिए रेडी है। ओके, अब हम देख लेंगे कि एप्लीकेशन रिजल्ट का प्रोसेस किस टाइप से रहता है। जो एप्लीकेशन है हम सबमिट करते हैं वो टीसीएस नेस्ट पोर्टल के थ्रू आउट करते हैं। ओके, जो ऑफ कैंपस की एप्लीकेशन होती है वो हम सबमिट करते हैं टीसीएस नेस्ट पोर्टल। यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। ओके, और फिर उसके हिसाब से सबमिट करना होता है। यहीं पे हम सबमिट के टाइम पे बता देते हैं कि हम हमारी लोकेशन क्या रहने वाली है, हम प्रिफर्ड लोकेशन क्या रहने वाली है, जो कि हमारी डिजायर्ड लोकेशन होती है, उस हिसाब से हमें टीसीएस अलॉट भी करते हैं। ओके, जो एग्जाम एंड इंटरव्यू का रिजल्ट होता है वो हमें इंटरव्यू के बाद मेल पर मिल जाता है, और साथ में ही हम अपने टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पर जो हमें प्रोफाइल बनी होती है ना, वहाँ भी हम देख सकते हैं उसको। ओके, इसके साथ ही मैं आपको बता दें, सजेशन दे देना चाहता हूँ, यदि आप टीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीवियस पेपर और साथ में प्रिपरेशन फुल अच्छे से करवाएंगे, और साथ में हम यहाँ पर वॉकिंग टाइप की काफ़ी अपडेट देते रहते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, एंड टेक केयर गाइज। ओके।